अखिलेश यादव जी अफसरशाही नेता है। तो आज यादव अपने को ठगा ठगा महसूस कर रहा है। आज पूरे प्रदेश में आप जाके देख लीजिए कि यहाँ घोसी लोकसभा में यादव नहीं था ऐसा कोई जिससे यहाँ चुनाव लड़ाया जा सके, लेकिन नहीं लड़ाएंगे क्योंकि यहाँ के यादवों को वो अपना जर खरीद गुलाम समझते हैं और यादव अब जाग चुका है। मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज पे हैं। मैं यही कहूंगा कि शिवा ज्वेलर्स स्वयं शिव भगवान का नाम से सुशोभित है और इनाम स्वयं गुरुदेव ने दिया है। विश्वसनीयता की पहचान है शिवा ज्वेलर्स। देखिए, राजीव राय एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो वास्तव में अगर आप उनसे अगर सवाल करेंगे, पूछेंगे कि इस लोकसभा क्षेत्र में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, कितने बूथ हैं, कितने गांव हैं, कितने ब्लॉक हैं, तो वो 0 रिजल्ट आएगा। ओम प्रकाश राजभर जी लगातार संघर्ष करते हैं, जमीन पर रहते हैं। साथियों, मैं आपसे इतना कहूंगा, जो दर्द आपका है वही दर्द हमारा। हम भी बहुत गरीब परिवार से उठे। आप सोचते होंगे कि हम मंत्री हो गए हैं तो बहुत बड़े मंत्री नहीं हैं। अरविंद राजभर जी लगातार संघर्ष करते हैं। आप एक बार इंटरव्यू लेके देखते लेना अरविंद राजभर जी का, आपको मालूम पड़ जाएगा कि जमीन से किस तरह से जुड़ा जाता है, कितने लोग किस गांव में रहते हैं, यह भी डॉक्टर अरविंद राजभर जी बता देंगे। जब आपके पैर डगमगाएंगे तो हम आपको कंधा लगा करके खड़े रहेंगे कि आपके पैर डगमगाने नहीं। कहीं न कहीं ये पूरी ऊर्जा यहाँ का जो समागम एक है, ये सभी लोग बस एक ही लक्ष्य, एक ही उम्मीद और एक ही संकल्प, अब की बार जोर से। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज। उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा की सीट अब प्रतिष्ठा का विषय बनती जा रही है। यहां से एनडीए के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरविंद राजभर, तो सपा के प्रत्याशी हैं राजीव राय, बसपा के प्रत्याशी हैं बालकृष्ण चौहान, पूर्व सांसद। अब आप लोग सुने, जिन्होंने शिवपाल से चुनावी टक्कर लिया था, उस शिशुपाल को सुने कि उन्होंने कैसे अपनी राजनीतिक क्षमता से, अपने पुरुषार्थ से शिवपाल जी को राजनीतिक दम दिखा दिया था। और बहुत सारी बातें उन्होंने जनगढ़ की आवाज चैनल पे कहा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि शिशुपाल में क्या दम है। जब आजम खां के ऊपर संकट आया तो कहां थे अखिलेश यादव जी? मुस्लिमों पर जब भी संकट आया अखिलेश यादव दूर खड़े हो गए, केवल मुस्लिमों को यूज किया, उनका वोट लिया। यूज एंड थ्रो की राजनीति है समाजवादी पार्टी की। देखिए, मुलायम सिंह यादव एक जमीन से जुड़े हुए नेता थे, किसानों के नेता थे, गरीबों के नेता थे। अखिलेश यादव जी अफसरशाही नेता है। नहीं, राजीव राय भी तो दावा कर रहे हैं कि राजभरों के हम भी तो शुभचिंतक हैं, हमने भी उनकी मदद किया है। केवल एक बार मदद करने से शुभचिंतक नहीं हो जाते हैं। जो लगातार उनके समाज के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए लगातार जो संघर्ष करता है, जो आवाज उठाता है, माननीय ओम प्रकाश राजभर और डॉक्टर अरविंद राजभर जी जमीन से जुड़े हुए हैं। इन्हें मालूम है गरीब का सुख और दुख कैसा होता है, गरीब किस तरह से आज अपना जीवन यापन कर रहा है, किसान किस तरह से जीवन यापन कर रहा है। राजीव राय को क्या मालूम है जमीन की हकीकत? आज यादव अपने को ठगा ठगा महसूस कर रहा है। आज पूरे प्रदेश में आप जाके देख लीजिए कि यहाँ घोसी लोकसभा में यादव नहीं था ऐसा कोई जिससे यहाँ चुनाव लड़ाया जा सके, लेकिन नहीं लड़ाएंगे क्योंकि यहाँ के यादवों को वो अपना जर खरीद गुलाम समझते हैं और यादव अब जाग चुका है। के राष्ट्रीय सचिव व प्रवक्ता राजीव राय का दावा है कि राजभरों के 2 मसीहा हैं। जब राजभर विदेश में फंसे थे तो उन्हें जब भारत लाना था तो ओम प्रकाश राजभर जी से जब वो पीड़ित राजभरों ने संपर्क किया था तो उन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी ने हाथ खड़ा कर दिया था। तब राजीव राय जी ने कहा कि मैंने मदद किया था, उन्हें विदेश से भारत लाए थे। ये सही है, उस समय हम पत्रकार बतौर उनके गए और साक्षात्कार भी किए थे बच्चों के। ऐसी स्थिति में उन्होंने राजभर परिवार को गोद भी लिया है, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। तो फिर राजभर का मसीहा कौन बना, ओम प्रकाश राजभर की राजीव राय? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और राजभर समाज को जो आज पहचान दिलाई है, पूरे देश में ही नहीं आज विश्व में लोग राजभर समाज को जान रहे हैं। हम इटावा में रह के ओम प्रकाश राजभर जी से पहले नहीं राजभर को जानते थे कि राजभर कहाँ है, कौन है, लेकिन आज जो विश्व के पटल पे एक पहचान दिलाई गई है राजभर समाज को, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने दिलाई है। वीर लॉर्ड यादव की मूर्ति किसने लगवाई? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने। अखिलेश यादव उनके किसी भी कार्यक्रम में उनने वीर लॉर्ड यादव का नाम लिया है? आज तक नहीं लिया है। तो आप चुनाव क्षेत्र में घूम रहे हैं तो क्या आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है? क्या आपको लग रहा है क्या नहीं हुआ है? घोसी लोकसभा तो विकास पुरुष कल्पनाथ राय का सृजन किया हुआ जिला है। देखिए, यहाँ विकास के नाम पे तो 0 है। विकास तो यहाँ हुआ ही नहीं क्योंकि यहाँ 17 बार इलेक्शन हुए और 17 बार में 14 बार राय समाज के लोग ही सांसद बने।
तो इन लोगों ने गरीबों की तरफ देखा। तो जनता ने चुनाना रहा है, समाज जनता ने चुना है, लेकिन जनता की तरफ मुड़ के उन्होंने देखा ही नहीं। यूज एंड थ्रो की राजनीति की, उनकी आवाज नहीं उठाई। आज हम गांव में जा रहे हैं तो इतनी टूटी फूटी सड़कें, गांव के लिए रास्ता नहीं, नाली खरंजा, कोई व्यवस्था नहीं है। उनका पूरी तरह से शोषण हुआ है, वोट के नाम पर वोट लिया गया और उन्हें ठगा गया है। अब जनता जाग चुकी है, विकास के लिए उन्हें कॉलोनी की जरूरत है, आवास की जरूरत है, शौचालय की जरूरत है, तो उनका सांसद उनकी बात सुन सके, उनकी आवाज, उनके गांव के विकास की आवाज लोकसभा में जाके, दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में जाके उठा सके, वो डॉक्टर अरविंद राजभर ही कर सकते हैं। अच्छा, बसपा प्रत्याशी पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान को लेकर के आप लोग क्या तैयारियां कर रहे हैं? वो तो चौहान है, चौहान बिरादरी उनके साथ है, दलित वोट बैंक है उनके पास, और मुस्लिम वोट पे वो भी दावा कर रहे हैं। देखिए, दलित बस्तियों की हालत बहुत ही यहाँ खराब है। और जो चौहान वोट की बात आप कर रहे हैं, तो चौहान वोट, आज हमारे दारा सिंह चौहान जी मंत्री हैं, तो हर आदमी ये चाहता है कि मंत्री के साथ जुड़े और अपने विकास कार्य कराएं, तो वो दारा सिंह चौहान जी के साथ हैं। चौहान वोट और ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर अरविंद राजभर जी के पक्ष में वोट करेंगे। क्यों नहीं चौहान समाज चाहेगा कि उनका सपना सांसद हो? जैसे आप चाह रहे हैं कि मेरा बिरादरी राजभर सांसद हो, क्यों नहीं राय साहब चाहेंगे कि उनका अपना सांसद हो? जब जातिवादिता की ही राजनीति करना है कि अपना सांसद हो, अपना सांसद हो, तो फिर देखिए, ऐसा है, सांसद लोग उसको चुनते हैं जो आगे सरकार में है, सरकार से यहाँ योजना लाए और गांव में विकास कार्य कराए। अगर वो जीतते हैं तो वो कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे? एक नहीं, जैसे बीएसपी कैंडिडेट जीतते हैं मान लीजिए, तो वो कहां जाए, किसके पास? जनता नहीं जानती है कि इनके पास कोई आगे रास्ता ही नहीं है, तो वो क्यों वोट अपना खड्डे में डालेंगे? हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा सांसद ऐसा हो जो विकास की योजना हमारे गांव तक पहुंचाने का कार्य करे। प्रत्याशी राजू राय तो कह रहे हैं कि मैं चुनाव जीतूंगा तो संसद में यहाँ की जनता की आवाज बुलंद करूंगा, विकास के कार्यों को खींच कर लाऊंगा, मुझ में दमखम है, मुझे राजनीतिक अनुभव है, मैं जो है घनश्याम मिश्र जी का शिष्य रहा हूँ, लोहिया जी के संरक्षण में जो है राजनीति का कगारा पढ़ा हूँ। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष किसके संरक्षण का कगारा सीखे हैं राजनीति का? उनके कौन गुरु है? उनके गुरु नहीं, वो जनता के साथ। आपका परिचय? मैं शिषपाल सिंह यादव, राष्ट्रीय सचिव सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जसवंत नगर इटावा का रहने वाला हूँ। अपने जीवन में आप कभी चुनाव लड़े हैं? हाँ, हमारा शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ चुनाव जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से हुआ था और हमारा लगातार संघर्ष जारी रहता है। अखिलेश यादव के खिलाफ भी 2022 में हमारा करेल से टिकट हुआ था। शिवपाल के खिलाफ जो अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके चाचा हैं, उनके खिलाफ जो चुनाव लड़े थे तो कैसा महसूस किए थे आप? क्या था उस चुनाव में दम? देखिए, समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी उस समय चरम पे थी, वो गुंडागर्दी के खिलाफ हमारा चुनाव था, तो हम लगातार गुंडागर्दी के खिलाफ ही चुनाव लड़ते रहते हैं और लगातार जनता के बीच रहते हैं। इस समय आप घोसी यहाँ के सपा प्रत्याशी के बारे में आप जानते हैं? सपा प्रत्याशी राजीव राय जी हैं, बहुत ही धनाढ़ व्यक्ति हैं और धन से चुनाव कभी नहीं जीता जा सकता है। चुनाव के लिए कैंडिडेट क्यों चुना? चुनाव इसलिए लोकसभा और विधानसभा के होते हैं कि ऐसा कैंडिडेट उनके साथ आए जो उनकी आवाज को उनके क्षेत्र के विकास के कार्य के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए आवाज सदन में जाके उठाए। होता है गरीब किस तरह से आज अपना जीवन यापन कर रहा है, किसान किस तरह से जीवन यापन कर रहा है, राजीव राय को क्या मालूम है जमीन की हकीकत? नहीं, आपका प्रत्याशी तो यहाँ के गांव का नाम तक नहीं जानते होंगे, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि वो सीधे आए हैं यहाँ चुनाव लड़ने के लिए। उसी लोकसभा का उन्होंने कभी अध्ययन भी नहीं किया होगा, ऐसा कहना है सभा प्रत्याशी राजू राय का भी और उनके जो है समर्थकों का, उनके पदाधिकारियों का। आपका राजू राय के बारे में क्या कहना है? देखिए, राजीव राय एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो वास्तव में अगर आप उनसे अगर सवाल करेंगे, पूछेंगे कि इस लोकसभा क्षेत्र में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, कितने बूथ हैं, कितने गांव हैं, कितने ब्लॉक हैं, तो वो 0 रिजल्ट आएगा। ओम प्रकाश राजभर जी लगातार संघर्ष करते हैं, जमीन पर रहते हैं। अरविंद राजभर जी लगातार संघर्ष करते हैं। आप एक बार इंटरव्यू लेके देखते लेना अरविंद राजभर जी का, आपको मालूम पड़ जाएगा कि जमीन से किस तरह से जुड़ा जाता है, कितने लोग किस गांव में रहते हैं, ये भी डॉक्टर अरविंद राजभर जी बता देंगे। यादव जो मूल वोट है सपा का और मुस्लिम वोटों पे सपा का दावा है, इन दो मूल वोट का कैडर वोट जो है सपा का, उसे कैसे आप प्रभावित करेंगे? वो तो राजू मुस्लिम वोट को तो सपा अपने वोट बैंक समझ रही है, ऐसी स्थिति में भाजपा उन्हें कैसे क्या देख रही है? देखिए, मुस्लिम वोट को जो समाजवादी पार्टी अपना बैंक वोट समझ रही है, जब आजम खां के ऊपर संकट आया तो कहां थे अखिलेश यादव जी? मुस्लिमों पर जब भी संकट आया अखिलेश यादव दूर खड़े हो गए
केवल मुस्लिमों को यूज किया, उनका वोट लिया। यूज एंड थ्रो की राजनीति है समाजवादी पार्टी की। मुस्लिमों को हक में ये कभी कोई कदम नहीं उठाएंगे। तो यादव तो हैं, बिल्कुल एकजुट हैं, सपा के साथ हैं। उसे मुलायम सिंह यादव जी को देखते हैं, तो आपका क्या कहना है कि घोसी लोकसभा से कैसे सपा के दमदार नहीं है? देखिए, मुलायम सिंह यादव एक जमीन से जुड़े हुए नेता थे, किसानों के नेता थे, गरीबों के नेता थे। अखिलेश यादव जी अफसरशाही नेता है। तो आज यादव अपने को ठगा ठगा महसूस कर रहा है। आज राजभर जी के कौन गुरु? बात गुरु की नहीं है, बात जनता की है। जनता के साथ कौन खड़ा है? राजभर जी के राजनीतिक गुरु कौन है? वो बीएसपी कैडर से निकल के आए हैं, वो लगातार जनता से जुड़े रहे हैं, गरीब समाज के उठ के आए हैं, तो उन्होंने देखा है जनता के सुख दुख को। जी जी जी, उन्होंने अपने राजनीतिक सफर जो है राजभर जी ने बीएसपी से किया है। बीएसपी कैडर से है उनका। तो कांसीराम जी के बहुत चहेते रहे हैं। अच्छा जी, तो उनको अभी भी कांसीराम की प्रतिष्ठा याद आती है कि नहीं? कांसीराम जी की बातों को वो गांव में रखते हैं। अच्छा। और जो दलित समाज के लिए आवाज कांसीराम जी ने उठाई थी, उसको पूरा करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी कृत संकल्पित है पूरी तरह से। तो फिर उन्हीं की पार्टी के कांसीराम जिसके संस्थापक हैं बहुजन समाज पार्टी के, उसी पार्टी का विरोध क्यों? बहुजन समाज पार्टी भटक चुकी है अपने रास्ते से। बहुजन समाज पार्टी अब चुनाव की स्थिति में नहीं है, वो अपने स्वार्थ हित में काम कर रही है, केवल नाम चला रही बहुजन समाज पार्टी का। कांसीराम के मिशन से बहुजन समाज पार्टी बहुत दूर चली गई। एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजमान किसे अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? आप किसे प्रतिद्वंदी देख रहे हैं? चक्र में घूम रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं। कोई भी टक्कर में नहीं है। चुनाव एक तरफा है और एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। यहाँ जो अब की बार घोसी का इतिहास लिखा जाएगा चुनावी, उसमें एक नया नाम निकल के आएगा, नया इतिहास खड़ा होगा कि युवा नेता को देखी जनता ने किस तरह से सपोर्ट किया। आपको लग रहा है कि स्थानीय मुद्दे यहाँ जो उठेंगे, स्थानीय मुद्दों के लिए ही तो अरविंद राजभर जी आए हैं यहाँ। वो लगातार जनता के बीच रहते हैं, जनता की आवाज को उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग अभी सुन रहे थे जो शिवपाल सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े थे शिशुपाल, और शिशुपाल ने कहा कि इस बार चुनाव का भीषण संग्राम